भारत में कोरोना वैक्सीन का अभियान 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा। इसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके दी। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, 16 जनवरी को भारत कोविड-19 से लड़ने में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री के इस ट्वीट से साफ हो गया कि हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ सफाई कर्मचारियों को भी पहले चरण की वैक्सीन दी जाएगी। आपको बता दें, भारत में अभी 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिली है। कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया में भारत का बजा डंका। ब्राजील ने भारत से मांगी 20 लाख कोविशील्ड वैक्सीन। ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने की तारीख तय हो गई है, लेकिन स्वदेशी कोवैक्सीन पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोवैक्सीन की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि अभी तीसरे चरण का ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में कोवैक्सीन को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। सिंहदेव ने कोवैक्सीन पर संदेह जताते हुए कोविशील्ड को छत्तीसगढ़ में प्राथमिकता देने की बात कही है। भोपाल कोवैक्सीन ट्रायल में शामिल वॉलंटियर की मौत मामले में पीपल्स अस्पताल प्रबंधन को क्लीन चिट दे दी गई है। 5 घंटे की जांच के बाद जांच टीम ने कहा, वैक्सीन ट्रायल में पीपल्स अस्पताल ने प्रोटोकॉल का जांच के लिए फार्माकोलॉजी विभाग के अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जांच टीम बनाई गई थी। उधर प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संदिग्ध जहर से हार्ट अटैक को मौत का कारण बताया गया। भोपाल में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में शामिल वॉलंटियर की मौत पर भारत बायोटेक ने सफाई दी है। कंपनी के मुताबिक वॉलंटियर की मौत डोज देने के 9 दिन बाद हुई। प्रारंभिक जांच के मुताबिक उसकी मौत का डोज से कोई संबंध नहीं है। भारत बायोटेक ने कहा है कि वैक्सीन ट्रायल के नामांकन में वॉलंटियर सभी मानकों पर खरा उतरा था। ट्रायल के 7 दिन बाद तक देखरेख में वॉलंटियर पूरी तरह स्वस्थ पाया गया था। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखे थे। भोपाल में वैक्सीन लगवाने वाले वॉलंटियर की मौत के मामले में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल डोज के बाद हुई मौत के मामले में सियासत गरमा रही है। मामले में जहां कांग्रेस से सवाल उठाए हैं, तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा है कि वैक्सीन पर शक करना भारत के वैज्ञानिकों का अपमान है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बीजापुर दौरे पर आएंगे। सीएम जिले को 328 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। सीएम भूपेश बघेल 241 करोड़ 75 लाख रुपए लागत के 72 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 86 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत के 54 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजापुर में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का लोकार्पण करेंगे। वहीं महादेव तालाब समेत लोहा डोंगरी पार्क और शहरी गौठान का निरीक्षण करेंगे। सीएम भूपेश बघेल की लोकवाणी कार्यक्रम की 14वीं कड़ी का आज प्रसारण होगा। आज मुख्यमंत्री आकाशवाणी के जरिए जनता से संवाद करेंगे। माना जा रहा है कि सीएम बघेल किसान आंदोलन और धान खरीदी समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता के सामने अपनी राय रख सकते हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट में धान खरीदी को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वकील आयुष भाटिया ने जनहित याचिका दायर की। दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ 24 लाख मीट्रिक टन केंद्रीय पुल में जमा करने की अनुमति दी है, जबकि 89 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। पूर्व बीजेपी विधायक भीमा मंडावी हत्याकांड में न्यायिक जांच आयोग के समक्ष 3 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। जस्टिस सतीश के अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आयोग का गठन हुआ था। विशेष न्यायिक जांच आयोग ने सुनवाई की। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान दंतेवाड़ा से बीजेपी विधायक रहे भीमा मंडावी की हत्या हुई थी। नक्सलियों ने ब्लास्ट कर विधायक की गाड़ी को उड़ा दिया था, जिसमें विधायक की मौत हो गई। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ खनिज न्यास के चेयरमैन गिरीश देवांगन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अवैध खनन को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि वो जहां भी जाते हैं अवैध खनन की शिकायत मिलती है, जिससे सीएम भूपेश बघेल को अवगत कराया जाएगा। गिरीश देवांगन ने कहा, रेत माफिया का आतंक किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अरपा महानदी समेत अन्य नदियां छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है, जिन्हें बचाने के लिए सरकार काम कर रही है। मध्य प्रदेश में लागू हुआ जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून। धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 का नोटिफिकेशन हुआ जारी। सभी कलेक्टर और एसपी को भेजे गए नोटिफिकेशन की कॉपी। लव जिहाद रोकने के लिए लाया गया धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश।
भोपाल में मीडिया से मुखातिब हुई अभिनेत्री कंगना रनौत ने लव जिहाद रोकने के लिए लाए गए कानून को अच्छा बताते हुए कहा है कि ये कानून प्यार करने वालों के लिए नहीं बल्कि प्यार के नाम पर धोखा देने वालों के लिए है। कंगना ने गैंगरेप के आरोपियों को चौराहे पर लटकाने की वकालत भी की। उन्होंने कहा कि सऊदी जैसे कई देशों में गैंगरेप के आरोपियों को चौराहे पर लटका दिया जाता है। जब तक ऐसा उदाहरण पेश नहीं किया जाएगा तब तक ऐसी हरकत होती रहेगी। फिल्म धाकड़ की शूटिंग करने पहुंची भोपाल फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। कंगना के साथ धाकड़ फिल्म की पूरी टीम भी मौजूद रही। इस दौरान कंगना रनौत ने मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, पंचमढ़ी और अन्य पर्यटन स्थलों की प्रशंसा की। कंगना ने भोपाल और महेश्वर के लोगों की भी तारीफ की। आपको बता दें, कंगना रनौत की मणिकर्णिका फिल्म की शूटिंग महेश्वर में और पंगा की शूटिंग भोपाल में हुई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कौशल विकास मंत्री यशोधराज सिंधिया के साथ भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से स्किल पार्क को लेकर चर्चा की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने ग्लोबल स्किल पार्क सिंगापुर में देखा था, जिसके बाद अब भोपाल में 10 एकड़ क्षेत्र में 320 करोड़ की लागत से बनने जा रहे हैं। इसमें 6000 बच्चों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को 2 साल में काम पूरा करने और गुणवत्ता में कमी न रखने के निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज के मुताबिक 10 संभागीय मुख्यालयों में ऐसे ही सेंटर बनाने पर काम जारी है। भोपाल पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने प्रदेश में संचालित योजनाओं को लेकर चर्चा की। बैठक में अटल भूजल योजना, जल जीवन मिशन समेत केन बेतवा प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सीएम शिवराज से केन बेतवा प्रोजेक्ट को लेकर बात हुई। यूपी में एमपी के बीच का विवाद जल्द खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा इस मुद्दे पर यूपी से पहले ही बात हो चुकी है। शेखावत ने बताया कि गंभीर पार्वती कोमू नदी लिंक परियोजना भी जल्द शुरू हो जाएगी। रायपुर नगर निगम में 1 महीने तक नो व्हीकल डे अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत निगम के सभी अधिकारी और कर्मचारी 1 महीने तक निजी वाहन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसकी जगह वो साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करेंगे। 27 जनवरी से अभियान शुरू होगा, जो 27 फरवरी तक चलेगा। महापौर एजाज जेबर ने आज निगम के अधिकारी कर्मचारी की बैठक की। गुजरात के वडोदरा के अकोटा में राज्यसभा सांसद और समाजसेवी सुभाष चंद्र अग्रवाल समाज ट्रस्ट के कार्यक्रम में पहुंचे। सांसद सुभाष चंद्रा ने अपने संबोधन में कहा कि समाज की आर्थिक और राजनीतिक उन्नति के लिए प्रयास किए गए। सऊदी अरब में महीनों से फंसी रीना गहलोत आरदा स्थित अपने घर पहुंच गई हैं। रीना सोशल मीडिया के जरिए भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रही थी। महिला की भारत वापसी में हरदा जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश और भारत सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसकी बदौलत रीना गहलोत अपने घर पर है। देश के कई राज्यों में गहरा बर्ड फ्लू का खतरा। राजधानी दिल्ली के संजय झील में मृत पाई गई 10 बत्तख। जसोला पार्क में भी 26 कौवों के मृत पाए जाने की खबर। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बर्ड फ्लू की दस्तक के बीच मीट कारोबार ठप। फ्लू की आशंका के बीच सैकड़ों मुर्गियां और अंडे नष्ट किए गए। मीट कारोबारियों ने की मुआवजे की मांग। इंदौर के होटलों में अब चिकन परोसने पर की जाएगी कार्रवाई। प्रतिबंध के बाद भी होटल में परोसे जा रहे हैं चिकन। आज से नगर निगम की टीम ऐसे होटलों पर कार्रवाई करेगी। रायगढ़ में अभी तक बर्ड फ्लू का मामला सामने नहीं आया, लेकिन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए यहां रैपिड एक्शन टीम का गठन किया गया। पेंड्रा में पुलिस ने एक कार से 2 क्विंटल गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 14 लाख रुपए। हालांकि कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की इनोवा कार में गांजा की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने शहर में घेराबंदी कर कार का पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान कार से 2 क्विंटल गांजा जब्त किया गया है।
खंडवा में रोड बनाने वाली कंपनी पर अवैध उत्खनन का आरोप लगा है। बेराड़ी रेयत गांव का ये पूरा मामला है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पशुओं को चराने के आरक्षित जमीन में कंपनी ने गड्ढे खोद दिए। ग्रामीणों ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। नाराज ग्रामीणों ने खनिज विभाग के ऑफिस के बाहर धरना दिया और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। राजगढ़ जिला कुरावर इलाके में ग्रामीण 5 दिन से पार्वती नदी की खुदाई में लगे हुए हैं। नदी से सोने के सिक्के निकलने की अफवाह के बाद पूरा गांव नदी पर इकट्ठा हो गया। जानकारी के मुताबिक शिवपुरा गांव सीहोर राजगढ़ जिले की सीमा पर स्थित है। पार्वती नदी इन दिनों जिलों को काटती है। कुछ दिनों पहले ग्रामीणों को नदी से मुगलकालीन सिक्के निकलने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद से ही पूरा गांव नदी की खुदाई में जुटा हुआ है। वहीं मामले की जानकारी के बाद राजस्व अमला मौके पर पहुंचा, लेकिन उन्हें सिक्का मिलने की कोई जानकारी नहीं मिली। ग्वालियर जिले के गोला का मंदिर चौराहे पर देर रात हुए भीषण हादसे में आर्मी जवान समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 कारों के बीच भिड़ंत से हादसा हुआ। जानकारी की माने तो सड़क पर रेत गिट्टी की वजह से एम्बुलेंस के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से पीछे से आ रही 2 कारें आपस में भिड़ गई। हादसे में कार सवार आर्मी जवान की मौत हो गई। वहीं पास खड़ा डंपर चालक भी कार की चपेट में आ गया। छिंदवाड़ा में बर्थडे पार्टी में हवाई फायर करने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो में संज्ञान लेते हुए आरोपी युवक और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि वीडियो अंबाड़ा गांव का है, जहां एक युवक का जन्मदिन था, जिसमें युवक ने केक काटने से पहले हवाई फायर किया। एसपी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। रीवा के चागार थाना प्रभारी शैल यादव को निलंबित कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को संज्ञान में लेते हुए एसपी ने थाना प्रभारी पर कार्रवाई की और जांच के आदेश दिए। आरोप है कि थाने में शिकायत को लेकर पहुंची बुजुर्ग महिला को थाना प्रभारी ने गालियां देते हुए थाने में बंद करने की धमकी दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया गया है कि 2 पक्षों में जमीन को लेकर विवाद है। रीवा में 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। पूरी वारदात हनुमाना इलाके की बताई गई है। आरोप ये कि बच्ची को अकेला पाकर पड़ोस में रहने वाले 14 साल के नाबालिग ने उसके साथ रेप किया। बच्ची की हालत गंभीर है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया है। ग्वालियर में बेटे के सामने पिता ने उसकी मां की हत्या कर दी। मामला घाटी गांव थाना क्षेत्र के पंचमपुरा का है। 7 साल के बच्चे ने पुलिस को बताया कि सुबह करीब 4 बजे उसकी नींद खुली तो उसके पिता मां को ईंट से मार रहे थे। जब वो मां के पास जाने लगा तो पिता ने डांट कर सुला दिया। उसके बाद हत्या कर आरोपी पिता फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी जयपुर में प्राइवेट नौकरी करता है। दीपावली के बाद वो जयपुर गया तो महिला अपने बेटे को लेकर मायके आ गई थी। 4 दिन पहले आरोपी भी आया था। उसके बाद दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसकी वजह से हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोपाल में दीपक मरावी की मौत के मामले में पीपल्स अस्पताल प्रबंधन को क्लीन चिट। जांच रिपोर्ट में ट्रायल के दौरान प्रोटोकॉल का पालन होने का जिक्र। गृह मंत्री अमित शाह के मुलाकात के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का बड़ा बयान। बंगाल में पैर पसार रहा है अलकायदा। ममता सरकार पर 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के दफ्तर पर हमला। बाइक फर्नीचर में की गई तोड़फोड़। कार्यालय के कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को लेकर तैयारियां तेज। पीएम मोदी ने नेतृत्व में बनाई गई कमेटी। संस्कृति मंत्रालय ने दी जानकारी। उच्च स्तरीय समिति 23 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले 1 साल के स्मृति समारोह की गतिविधियों को लेकर फैसला लेगी। महाराष्ट्र के भंडारा के अस्पताल में मासूमों की मौत की जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन। आज शाम तक आ सकती है समिति की शुरुआत। जांच रिपोर्ट पूरी रिपोर्ट के लिए करना होगा 3 दिन का इंतजार। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करेंगे अस्पताल का दौरा। बिहार विधानसभा चुनाव में कम सीटें मिलने के बाद जेडीयू की समीक्षा बैठक। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने सीटों के बंटवारे में हुई देरी को बताया हार का जिम्मेदार। जेडीयू के पूर्व विधायक बोगो सिंह ने हार के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। पंजाब के रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने में जुटी योगी सरकार। रोपड़ के लिए रवाना हुई गाजीपुर पुलिस की टीम। 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी पर यूपी सरकार की याचिका पर होगी सुनवाई। पाकिस्तान में देर रात अचानक गुल हुई बिजली। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, सुल्तान और रावलपिंडी समेत कई बड़े शहर अंधेरे में डूबे। पाकिस्तान ने ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की फ्रीक्वेंसी में अचानक आई गिरावट से ब्लैकआउट।
पांडिचेरी में मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी की उपराज्यपाल किरण बेदी से फिर ठनी। एलजी को वापस बुलाए जाने की मांग के साथ दूसरे दिन भी धरना जारी। उपराज्यपाल किरण बेदी पर सरकार की विकास योजनाओं और कल्याणकारी कदमों को बाधित करने का लगाया आरोप। सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020 से 21 की 10वीं श्रृंखला के बॉन्ड की जारी। 11 से 15 जनवरी के बीच कर सकेंगे गोल्ड बॉन्ड में निवेश। महिंद्रा ने बढ़ाई वाहनों की कीमत। एसयूवी कार से पिकअप तक के रेट बढ़े। Hyundai ने 4.71 लाख और एसयूवी को बाजार से वापस मंगाया। इसमें कंप्यूटर में इलेक्ट्रिकल शॉर्टन की गड़बड़ी पाई गई है। रिलायंस इंफ्रा ने अपनी पीकेटीसीएल कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी को इंडिया ग्रिड को बेच दिया है। यह डील 900 करोड़ रुपए में हुई है। सिमडेगा की 3 बेटियों ने रोशन किया राज्य का नाम। नेशनल जूनियर हॉकी टीम में चयन 25 जनवरी तक चिली के दौरे पर। भारतीय क्रिकेट टीम को लगा झटका। जडेजा के अंगूठे में फ्रैक्चर के कारण आखिरी टेस्ट मैच खेलने पर संशय। पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेयर्स ड्राफ्ट में कई विदेशी खिलाड़ियों को मिला मौका। क्रिस्केल, राशिद खान और डेल स्टेन शामिल। पहली मंजिल से गिरकर जख्मी हुए 6 साल के बच्चे के लिए मसीहा बने सोनू सूद। उस बच्चे को पूरा करवाया इलाज। एक्टर वरुण धवन ने शादी को लेकर किया खुलासा। कहा पिछले साल शादी करने वाले थे लेकिन कोरोना के चलते इनकी वेडिंग चल गई। फिर बदली गई आंखें 2 की स्टार कास्ट। फिल्म में विलन बनेंगे अमिताभ बच्चन। अभिनेत्री दिशा पाटी ने महंगी गाड़ी छोड़ रिक्शा में की सवारी। उन्हें ऑटो रिक्शा में बैठा देखकर फोटोग्राफर्स ने जमकर फोटोबाजी की। पाकिस्तान में देर रात अचानक गुल हुई बिजली। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई बड़े शहर अंधेरे में डूबे। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में गड़बड़ी से ब्लैकआउट। डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग का शिकंजा कसा। सीनेट अध्यक्ष नैंसी पेलोसी जल्द चाहती हैं कार्रवाई। प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन भी जल्द कार्रवाई के पक्ष में। ट्रंप जल्द दे इस्तीफा वरना चलेगा महाभियोग। ट्विटर के एक्शन पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। कहा हमें चुप नहीं करा सकते। संसद की हिंसा के बाद ट्विटर ने अकाउंट को परमानेंट किया सस्पेंड। इंडोनेशिया के जकार्ता में श्री विजय एयरलाइंस का यात्री विमान हुआ क्रैश। विमान में सवार थे 62 यात्री।